एक सवाल है आप लोगों के सामने कि x माइनस एक बटे एक्स प्लस एक पूरे की घात 2 माइनस 13 इंटू एक्स माइनस एक बटे एक्स प्लस एक पूरे की घात 2 प्लस 36 बराबर 0। इसको हल करना है, मतलब गुणनखंड करना है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है, x का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो जब इस तरीके का कोई पद दिया गया हो कि मतलब जो गुणांक है और गुणांक का भी गुणांक अकेले पद नहीं है बल्कि उनके साथ कोई और पद है, तो उसको हम कुछ मान लेते हैं। कैसे मानते हैं? जो यहाँ दिया गया है x माइनस एक बटे एक्स प्लस एक, यहाँ भी है यहाँ भी है, इसलिए हम इतना बराबर कुछ मान लेते हैं। माना बड़ी x माइनस एक बटे एक्स प्लस एक बराबर कोई एक पद मान लेते हैं। क्या मान लिया जाए? m मान लिया जाए। चलो ठीक है, x माइनस एक और x प्लस एक बराबर m मान लिया गया। अब जहां जहां पे x माइनस एक और x प्लस एक है वहां पे रखा जाएगा m। यहाँ रखते हैं तो ये हो जाएगा m की घात 4 माइनस यहाँ 13 और इसके जगह पे x माइनस एक बटे एक्स प्लस एक है तो इसके स्थान पे भी हो जाएगा m प्लस 36 बराबर 0। अब हमारा ये बन गया एक चतुर्थ घात समीकरण। तो जिसमें देख रहे हैं पद की संख्या समान है, m की घात 4 माइनस 13 m की घात 2 प्लस 36 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए जानते हैं कि अगर जो बिना घात का गुणांक होता है उसको दो पदों में तोड़ा जाता है और दो पदों में तोड़ने के बाद जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद आना चाहिए, गुणा करने पर लास्ट वाला पद आना चाहिए। लेकिन यहाँ m की घात 4 है और लेकिन m की घात 2 के रूप में है तो सेम सेम बन रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। अब हम करते हैं कि जोड़ने या घटाने पर 13 आना चाहिए और गुणा करने पर 36। तो वो संख्या अगर मान लीजिए आपको ना पता हो या ढूंढने में समस्या हो रही है तो इसको इसी तरीके से खंडित कर लीजिए, तोड़ लीजिए। इसको खंडित करेंगे तो ये 18 दूना 36, फिर 2 से करेंगे, फिर 9 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे 3 आ जाएगा और 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। अब देख रहे हैं 3 का 3 में गुणा करते हैं तो आता है 9 और 2 का 2 में गुणा करते हैं तो आता है 4 और 4 और 9 का गुणा करते हैं तो आता है 36। 4 9 36 हो गया, मतलब 4 का 9 में गुणा किया गया 36 आ गया और 4 और 9 को ऐड किया गया मतलब जोड़ा गया तो 36 के बराबर हो गया। अब देखो कि m की घात 4 माइनस जहां पर 13 है उसको लिखेंगे 9 प्लस 4 m की घात 2 प्लस 36 बराबर 0। ध्यान दीजिएगा 9 और 4, अगर 9 और 4 को हम जोड़ेंगे तो बनेगा कितना? 13 और 9 का 4 में गुणा करेंगे तो 36। सिंपल सा है, बस अब कॉमन लेना शुरू करते हैं। तो हम क्या करते हैं, अब इसी पद से पहले गुणा करवा लो, m से गुणा करवाएंगे तो 9 m की घात 2, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 4 में करेंगे तो 4 m की घात 2 प्लस 36 बराबर 0। ध्यान देना, अब हमको कॉमन लेना है। ऐसा कुछ कॉमन लेना है कि यहाँ का पद और यहाँ का पद समान बने। तो देख रहे हैं इसकी घात 4 है और इसकी घात 2 है, तो बड़ी घात को हम ध्यान देते हैं, छोटी घात को ध्यान देते हैं। तो जो सबसे छोटी घात होती है वो देखते हैं क्या दोनों में मिल जाएगा, यहाँ भी मिल रहा है यहाँ भी मिल रहा है। तो हम यहाँ से m की घात 2 को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा m की घात 2 और यहाँ केवल बचेगा 9, क्योंकि यहाँ का m की घात 2 बाहर आ गया है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। 4 m की घात 2 प्लस 36, तो 36 को हम पहले लिख चुके हैं कि 4 गुणे 9 और 4 9 36 होता है। देख रहे हैं यहाँ भी 4 है तो 36 में से भी 4 मिल जाएगा, तो हम 4 को निकाल लेंगे बाहर और ये बचेगा m की घात 2 माइनस। लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ तो माइनस निकल रहा है तो यहाँ क्या बचेगा, क्योंकि हमको ये वाला पद और ये वाला पद सेम सेम लाना है तो माइनस यहाँ से हम ले लेते हैं कॉमन और यहाँ प्लस है तो बन जाएगा माइनस और 36 में से हम निकाल लिए हैं 4 को तो बचा 9 बराबर 0। ध्यान देना, m की घात 2 माइनस 9 m की घात 2 माइनस 9 सेम सेम है, तो इसको एक ब्रैकेट में फिर से कॉमन ले लेते हैं। m की घात 2 माइनस 9 एक ब्रैकेट में हो गया। अगला जो बचा m की घात 2 माइनस 4। ठीक, अब यहाँ से हम मान निकाल लेते हैं और मान निकालने के बाद यहाँ रख देते हैं। तो निकालेंगे कैसे, ये बार बार 0 हो रहा है कि इतना बराबर 0, तो m की घात 2 माइनस 9 बराबर 0 हो गया। इसको उधर भेजिए, m की घात 2 बराबर 9 को उधर भेजेंगे तो बनेगा कितना, माइनस 9 का उधर जाएगा तो प्लस 9 और m बराबर केवल निकालेंगे तो यहाँ घात 2 हटेगा तो इस पे लगेगा अंडर रूट और अंडर रूट से बाहर जब आएगा तो आ जाएगा 3।
एक बार 9 का मान आ गया 3। अभी एक पद और बच रहा है, उसका भी कर लेते हैं। वो बनेगा m की घात 2 माइनस 4 बराबर 0। तो m बराबर यानी m की घात 2 बराबर 4 को उधर भेजिए। अगर कोई भी पद एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाता है तो धन का ऋण और ऋण का धन हो जाता है। यहाँ माइनस है तो ये बन जाएगा प्लस यानी 4। और केवल m बराबर ज्ञात करेंगे तो ये अंडर रूट 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का स्क्वायर हटेगा तो यहाँ अंडर रूट लगेगा। अब इसको अंडर रूट से बाहर निकालिए तो आएगा 2। ध्यान दीजिएगा m बराबर 3 आ गया, m बराबर 2 आ गया, लेकिन अभी हमारा सॉल्व नहीं हुआ है क्योंकि हमने कुछ माना है। जब किसी से हम कुछ लेते हैं तो हमको देना पड़ता है, माने हैं तो उसका मान भी निकाल लेते हैं। तो ये लिखा गया है x माइनस 1 और x प्लस 1 बराबर f। एक बार 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 1 बटा x प्लस 1 बराबर 3। इस पर को उधर भेजो, यहाँ भाग में है उधर जाएगा तो गुणा में। ये बन जाएगा x माइनस 1 बराबर, इसको उधर भेजिए, ये जाएगा 3 और के बाद में गुणा होगा x प्लस 1। x माइनस 1 बराबर 3 से गुणा कर लीजिए। 3 का x में करेंगे तो 3 1 का x में 3x और 3 का जब 1 में लेंगे तो 3 1 कम 3। ध्यान दीजिए कि यहाँ x वाला पद है, यहाँ x वाला पद है, तो x वाला पद एक साथ कर लेते हैं। इस 3 को इधर लाएंगे तो माइनस 3x बराबर, और बिना x वाला पद एक साथ तो 3 और माइनस जब इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। तो x माइनस 3 मतलब प्लस 1 माइनस 3। तो यहाँ देख रहे हैं बड़ी संख्या ऋणात्मक में है इसलिए माइनस लगा लेते हैं। 3 में से 1 x निकाल देते हैं तो बचेगा 2x बराबर 3 का 4 में 3 में 1 जोड़ देंगे तो 3 1 4 हो जाएगा। माइनस 2x बराबर आ गया 4 और x बराबर केवल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 बटा माइनस x बराबर 4 बटा 2 कट जाएगा, माइनस x बराबर आ जाएगा 2। अब देख रहे हैं माइनस x बराबर 2 आ रहा है तो हमको केवल x का मान ज्ञात करना है। उसके लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर दीजिए, अर्थात यहाँ से माइनस हटाइए और यहाँ लगा दीजिए। एक तो आ गया x बराबर माइनस 2। अभी एक और बचा है, m बराबर जब हम 3 रखे थे तब आया माइनस 2। अब m बराबर हम 2 रखते हैं तब देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ कर लेते हैं, ये दिया है x माइनस 1 बटे x प्लस 1 बराबर, अब की बार रखेंगे हम 2, क्योंकि हमारा 2 मान निकला है, एक ये निकला है और एक ये निकला है। चलिए इसको फिर से करते हैं, तो x माइनस 1 और इसको इधर पूरा पूरा भेजेंगे तो 2 इंटू x प्लस 1। अब देखिए x माइनस 1 और यहाँ गुणा करेंगे, 2 का x में करेंगे तो 2x और 2 का प्लस 1 में करेंगे तो 2 1 में 2। फिर करते हैं इसको इधर लाते हैं तो x और ये x वाला पर इधर आएगा तो ये धनात्मक में यहाँ इधर आएगा तो माइनस ऋणात्मक हो जाएगा। और इधर इसको भेजेंगे तो 2 और यहाँ माइनस है तो ये आ जाएगा प्लस हो जाएगा। 2 1 3 हो जाएगा। और फिर से देख रहे हैं कि बड़ी संख्या माइनस में इसलिए माइनस और 2 में से 1 x निकाल देंगे, 2x में से 1 x निकालेंगे तो केवल x आएगा। मतलब x बराबर आ गया 3 सॉरी माइनस x बराबर 3 आ गया। और ये इधर भेजना चाहेंगे तो दोनों में माइनस 1 से गुणा करना पड़ेगा, अर्थात माइनस ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, x बराबर माइनस 3। तो हमारा 2 पद हो गया, 2 मान हो गया, x बराबर माइनस 2 और x बराबर माइनस 3। ये पूरा इसका सॉल्व है।